बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है वो बहुत बच्चों के दिमाग में होगा। तो वीडियो क्या है कि क्यों हम जो है पढ़ नहीं पाते हैं CSIR नेट के लिए प्रॉपरली, और अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो भी हमारे मन में डाउट है कि हमारा जो CSIR नेट है वो क्लियर नहीं होगा। हम जो है टोटली कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारा CSIR नेट क्लियर होगा, या फिर हम बहुत अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके रीजंस क्या और हम उससे कैसे क्योर करें, उसको हम कैसे ऐसा हो पाए कि हम अच्छे से पढ़े और हमारा जो सिलेक्शन है हमें कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसको मैं रिलेट करूंगी एक स्टोरी के साथ, ताकि जो है आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए। और वो स्टोरी जो रिलेट कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ फिटनेस इंडस्ट्री के साथ, दैट इज फिटनेस के साथ। इसमें हम देखेंगे 4 दोस्तों की स्टोरी, दैट इज जो चारों दोस्त हैं वो थोड़े मोटे हैं और उन चारों ही दोस्तों को क्या होना है, पतला होना है। सो व्हाट दे डू एज नॉर्मल पीपल, वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं जिम को। चारों के चारों दोस्त साथ में एक जिम में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। द ऑल डिसाइड दैट 6 मंथ वो अच्छे से जिमिंग करेंगे, अच्छे से डाइट करेंगे और 6 महीने बाद वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। ऐसा उनका गोल था ऑन द डे फर्स्ट। सो आफ्टर 6 मंथ्स जो 4 बॉयज थे और 4 गाइज थे, उनका जो रिजल्ट था वो बहुत डिफरेंट था। जो फर्स्ट गाय था उसने बहुत अच्छे से वेट रिड्यूस किया, उसकी थोड़ी सी बॉडी भी बिल्डअप हो गई, ठीक है। जो सेकंड गाय था उसने ज्यादा वेट रिड्यूस नहीं किया कंपैरेटिवली, लेकिन उसने थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस किया, बट कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट गाय उसका वेट रिडक्शन कम था और उसकी बॉडी बिल्डिंग भी इतनी नहीं हुई। Now let's talk about the third guy and the fourth guy। तो उन दोनों की बॉडी तो बिल्ड हुई ही नहीं बिल्कुल भी, और वेट जो था वो भी मुश्किल से 2-3 किलो ही रिड्यूस हुआ इन द 6 months ऑफ पीरियड। वेरी लेस रिडक्शन ऑफ द वेट एज कम्पेयर टू फर्स्ट गाय एंड सेकेंड गाय। सो चारों ने सेम जिम से शुरू की, उनके पास सेम इंग्रेडिएंट थे, सेम इक्विपमेंट थे, सब सेम था। तो अब उन चारों ने क्या ऐसा डिफरेंट किया कि 6 महीने बाद जो रिजल्ट थे वो इतने ज्यादा अलग थे। So let's see that. If we talk about the first guy, जिसने बहुत अच्छे से बॉडी बिल्डअप कर ली थी, तो उस पहले गाय ने जो जिम ज्वाइन की थी उसने उस जिम पे बहुत अच्छे से फोकस किया। रोज वो जाता था, रोज उसने सिंपल जितने भी इक्विपमेंट्स दिए थे उनको यूज किया। उसने कोई कंप्लेंट्स नहीं की कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पे वो इक्विपमेंट नहीं है। उसके पास जितने इक्विपमेंट थे उसने उसको यूज किया। जो उसके ट्रेनर ने उसको डाइट दिया फॉर द रिडक्शन ऑफ वेट, उसने बहुत अच्छे से उनको फॉलो किया। उसने उसको चीट नहीं किया, बहुत अच्छे से उसने ये सब किया, जिसकी वजह से उसको इतना अच्छा रिजल्ट दिखा। जो सेकंड गाय था उसने भी जिम गया, वो भी रेगुलर जिम जाता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने डाइट इतने अच्छे से फॉलो नहीं की। उसने क्या कर दिया, वो खाता था छोले भटूरे, पूरी भाजी, ये सब खाता था वो। तो जिसकी वजह से उसने इतने अच्छे से डाइट फॉलो नहीं की, तो ऑब्वियसली आपको इतने अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये उसने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी चूक हो गई। जो थर्ड एंड फोर्थ गाय थे उन दोनों ने डिफरेंट टाइप ऑफ गलतियां की। जो थर्ड गाय था उसने क्या किया, यार कल जाता हूँ ना, यार चल कल कर लूंगा डाइट, यार नहीं यार चल कल जाता हूँ जिम। उसने क्या किया, उसने किया प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट आई विल गो टू द जिम टुमारो और आई विल डू द डाइट टुमारो। सो ऐसे कल 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 करते करते कब 6 महीने गुजर गए उसको पता ही नहीं चला, और उसका जो वेट है वो रिड्यूस नहीं हो पाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ गाय। जो फोर्थ बंदा था उसने वो जिम ज्यादा था, ठीक है, उसने चलो थोड़ी बहुत डाइट भी की, लेकिन उसकी मिस्टेक यहाँ थी कि उसको उस जिम के ट्रेनर की डाइट पे ट्रस्ट नहीं था। वो क्या करता था, वो रोज न्यू जिम सर्च करता था कि चलो यार आज वो वाली जिम चेक करता हूँ, यार चलो वो वाली जिम चेक करता हूँ, अरे इस जिम में ज्यादा इक्विपमेंट्स है, अरे उस जिम में ज्यादा इक्विपमेंट्स है, अरे इस ट्रेनर की डाइट अच्छी है, अरे इस ट्रेनर की डाइट अच्छी है। वो क्या किया, उसने हर रोज वो नए जिम ला रहा था, वो नए डाइट प्लान्स ला रहा था। वो किसी को भी अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पाएगा अगर वो रोज इधर उधर जाएगा तो। सो उसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने ट्रस्ट ही नहीं किया उस जिम को, उस ट्रेनर को। और वो बहुत सारे मटेरियल के पीछे भाग रहा था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के पीछे भाग रहा था, बहुत सारे डाइट के पीछे भाग रहा था, जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस नहीं हुआ। तो ये थे 4 गाइस। Now let's compare them to our CSIR net preparation. So if we talk about the first girl और guy जिनका CSIR net clear हो जाता है, तो उनकी प्रिपरेशन में बाकी तीनों से क्या डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट हैं वो क्या करते हैं,
उनके पास वो पहले सर्च करते हैं कि उनके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हैं, उनको क्या क्या करना है CSIR नेट के लिए। दे विल फोकस ऑन स्पेसिफिक बुक्स, दे विल फोकस ऑन स्पेसिफिक मेंटोर। अगर उनके पास कोई मेंटोर है तो वो सिर्फ उनकी सुनेंगे, ऐसे नहीं है वो 15-20 मेंटोर की सुनेंगे, वो सिर्फ स्पेसिफिक एक मेंटोर या 2 मेंटोर की सुनेंगे जो उनको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छे से उनको बता रहे हैं, और वो स्पेसिफिक बुक्स फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं है वो बहुत सारी बुक्स फॉलो करेंगे, वो स्पेसिफिक बुक फॉलो करते हैं, वो स्पेसिफिक नोट्स बनाते हैं और उनका उसी पे वो रिविजन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रिविजन करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ट्रस्ट है उन बुक्स की तरफ वो बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज वो लिमिटेड कंटेंट को रिवाइज कर रहे हैं बार बार और PYQ अच्छे से कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट कर रहे हैं उन लिमिटेड बुक्स को और उन लिमिटेड मेंटोर्स को जो उनके पास है, और फिर नहीं भी है तो वो बुक्स को ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है वो एक के बाद एक बुक के पीछे भाग रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड, जो प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन वो इतने अच्छे से फॉलो अप नहीं कर रहा है वो प्रिपरेशन, लेकिन उससे इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। लाइक जितना टाइम उसको डिवोट करना चाहिए वो उतना टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा है। ऐसे नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उनसे हो नहीं रहा है, वो डिवोट कर नहीं रहे हैं उतना टाइम, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, लेकिन स्टिल दे आर डाउटफुल कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट डिवोटिंग दैट मच ऑफ द टाइम दैट आर नीडेड फॉर द CSIR प्रिपरेशन। तो इसकी वजह से उनका नहीं हो पा रहा है। अगर किसी कोई यूनिट है जिसको 15 दिन या 10 दिन में हो जाना चाहिए तो वो 1 महीना लगा रहा है। सो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है प्रिपरेशन करने के लिए, सो दैट्स वाई अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। फिर भी प्रिपेयरिंग बट नॉट दैट मच प्रिपेयरिंग एज कम्पेयर टू द फर्स्ट गाय। द थर्ड गाय इफ वी टॉक अबाउट सिंपल, कल पढ़ूंगा, अरे नहीं यार चल कल पढ़ता हूँ, कल पढ़ूंगा, सब मटेरियल है, सब कुछ है, मेंटोर है बताने के लिए, सब है, लेकिन यार नहीं छोड़ना, कल पढ़ूंगा, ऐसे कर करके कब 6 मंथ्स बीत जाएंगे, CSIR नेट एग्जाम भी चला जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। दैट द थर्ड गाय। नाउ द फोर्थ वन, हु डजंट ट्रस्ट द बुक्स। उसके पास जो मटेरियल है, जो बुक्स है, जो मेंटोर है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है यार नहीं यार ये बुक मुझे इनफ नहीं लग रही है, लेट्स सी द सेकंड बुक, यार ये बुक भी इनफ नहीं लग रही, लेट्स सी द थर्ड बुक। अगर मैं उस बच्चे से जाके पूछूं कि क्या तुमने उस बुक को पढ़ा था अच्छे से, क्या तुमने उस बुक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, तो उस बच्चे का जवाब होगा नहीं, बिकॉज उस बुक में भी था मटेरियल, और नहीं भी था तो आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये बुक इनफ है या नहीं है। हो सकती है बुक्स इनफ ना हो, डेफिनेटली बुक्स इनफ नहीं होगी, कोई बुक इनफ नहीं होती, या कोई बुक हमें समझा नहीं पाती है, तो वो हमें कब पता चलता है, जब हम बुक्स को पढ़ते हैं। बट बुक को पढ़ने से पहले ही उस बुक को क्वेश्चन करना ये बताता है कि हमें शायद अभी प्रिपरेशन करने के लिए हम रेडी नहीं है इतने। और हमें कब रेडी होंगे, जब हम उन बुक्स को पढ़ेंगे अच्छे से, जब हम उन बुक्स को देखेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल वे टू टेल यू दैट अ बुक इज इनफ और द बुक इज नॉट इनफ फॉर योर प्रिपरेशन इज दैट यू टेक द बुक, यू रीड द बुक। पहली चीज है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली आपको दूसरी बुक पे जाना है। और अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, हो रहे हैं, बुक इज गुड इनफ, हो नहीं हो रहे तो बुक इज नॉट गुड इनफ। दैट्स द सिंपल थिंग टू टेल यू दैट कि एक बुक अच्छी है या नहीं है। तो ये 4 है, इनके चारों में डिफरेंस यही होता है। कोई जो जन सिलेक्शन ले जाते हैं और किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है। रीज़न क्या है, जितना मटेरियल है उसको अच्छे से रिवाइज करो, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, क्योंकि आपके पास कंटेंट के पीछे भागने के लिए बहुत टाइम है। लेकिन फिलहाल आपके पास 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स में अच्छे से रिवीजन, जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा। जितना लिमिटेड अमाउंट है, जितना लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है उसको यूज़ करो, और जो मेंटर है उसकी अच्छे से सुनो, दैट विल गिव यू द सिलेक्शन। Okay, so that's the only thing you can do. So if you want that any book is enough or not enough, solve previous year question after reading that book
परफेक्टली। ऐसे नहीं उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और ऊपर ऊपर से कर लिया और हम बोले नहीं यार ये तो गुड इनफ नहीं है। ऐसे नहीं होगा। कब होगा? जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसको देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आपसे आराम से हो सकता है। ट्रस्ट द बुक्स दैट यू आर रेफरिंग टू, इट कैन बी एनी बुक, जो भी बुक आप रेफर करें उसको ट्रस्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए एंड यू विल बी रेडी टू गो। सो आई होप आपको आज रीजन समझ में आए होंगे कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उनका रीजंस क्या है। Thank you so much guys for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys.